नमस्कार, मैं विशाल कुमार, फाउंडर एंड सीईओ डिब्रेल। द फुल फॉर्म ऑफ डिब्रेल इज डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच इन रेल एंड डिब्बा रेल फॉर एजुकेटेड पर्सन, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच इन रेल फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, डिब्बा रेल। यानी हम अपनी सर्विस रेल के डब्बे में देते हैं फॉर ब्रांड अवेयरनेस। डिब्रेल की शुरुआत 14 फरवरी 2020 को मैंने और मेरे फ्रेंड विजय ने की थी। हमने हमारे फ्रेंड और मेरे पास 50-50% का इक्विटी था। लगभग अभी तक हमने 7 लाख रुपये जिसमें इन्वेस्ट किया, जिसमें से 5 लाख मेरे फ्रेंड का और 2 लाख मेरा था। यह पैसे वन टाइम ही मैंने नहीं इन्वेस्ट किया। इस पैसों में मैंने कुछ अपने पिताजी के पीएफ से माने में मुझे ग्रुपिंग से लेके दी थी और मैंने खुद जॉब करके सैलरी से अर्न किया था। और मेरे फ्रेंड्स के पास जो है वो हार्डवेयर का एक शॉप है। इस आइडिया के शुरू होते ही अगले ही मंथ लॉकडाउन लग गया, जिससे वर्ष 2020 एंड 2021 या 2 इयर्स मैंने कोई भी बिजनेस नहीं किया और ये हमारा वेस्ट हो गया। बट हमने इस 2 इयर्स में यह सीखा कि कंपनी को कैसे बिल्डअप करते हैं, कैसे एक अच्छी टीम तैयार करते हैं, और अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को मैं जोड़ते चला गया। फिर मैंने जून 2022 में फाइनली अपनी सर्विस को लॉन्च किया और 1 मंथ हमने रेवेन्यू जनरेट किया। बट वो रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं था क्योंकि लॉस ही था, स्टार्टिंग में ही थी, तो हमारे पास बहुत अधिक बजट थे नहीं। मैंने उस टाइम 4 लोगों की टीम थी, एक डेवलपर, एक डिजिटल मार्केटर और एक मैं और एक मेरा फ्रेंड। तो चल नहीं पाई और जून 2022 में मैंने कुछ बिजनेस किया, बट वो अधिक पैसे नहीं होने के कारण वहाँ बंद हो गई। उसके बाद मैं जुलाई में गया। अपने जून और जुलाई के बीच में लगभग 2200 से अधिक इन्वेस्टर, नेशनल, इंटरनेशनल, कॉन्टिनेंटल, मीडिएटर, बैंक, एनबीएफसी को मैंने अप्रोच किया, अपने प्लान्स दिखाए, उन्हें पिच किया, बट सभी ने रिजेक्ट किया। इसमें से 40 लोगों ने मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट किया, बट उन्होंने कहा कि कुछ आप रेवेन्यू को जनरेट कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा। उसी बीच मेरे फ्रेंड ने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास अब पैसे हैं नहीं, मैं कंपनी को आगे रख सकता हूँ, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कहीं से कि ये कंपनी फिर से बूस्ट होके चल सकती है। कोई उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही थी, तो उसने भी मना कर दिया। फिर मुझे लग रहा था कि मैं इसे मतलब फिर से इसको जो है इवैल्यूएट करके इसे रन कर सकता हूँ, तो इसलिए उसने डिज़ाइन दे दिया। उसके बाद मैं जॉब करने के लिए दिल्ली चला गया। नाइट शिफ्ट का मैंने वहाँ पे टेली कॉलिंग का कॉल सेंटर में जॉब किया। फिर मैं डे में वहाँ भी पिच करते रहा, कंटिन्यू मैं पिच करते रहा। वहाँ भी मुझे रिजेक्शन मिलते गया, सभी ने ना ही कहा, कहीं से भी मुझे 1% भी उम्मीद दिख नहीं रही थी। उसी बीच मैंने बिहार स्टार्टअप में अप्लाई किया था, तब जाके वहाँ पे 10,000 एप्लीकेशंस में से 104 एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। और उस 104 में से होने के बाद फिर मेरा रिटन टेस्ट लिया गया, फिर इंटरव्यू लिया गया। 5 लोगों की एक टीम थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मुझे वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ मिली। फाइनली मेरा जो है 10 लाख रुपीज़ दिसंबर 2022 में मिली थी। इससे 2 मंथ पहले ही मेरे फ्रेंड को फाउंडर ने रिज़ाइन दे दिया, और उससे 2 मंथ रिज़ाइन देने से पहले ही मैंने एक फंड हाउस से मैंने एग्रीमेंट किया था कि वो इन्वेस्टर्स को सर्च करते, बट उनको भी मैं फीस नहीं दे पाया, जिस कारण से उन्होंने भी अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। जब दिसंबर 2022 में मुझे अमाउंट मिला तो फिर मैं दिल्ली से जॉब छोड़ के यहाँ पे आया। फिर 1 मंथ मैंने टीम को बिल्डअप किया, सभी सेटअप किया, फिर मैंने कंपनी में फिर से रन किया। इस बीच मैं रेस्टोरेंट को टैप करते रहता था। तब जाके जो है मुझे फरवरी, मार्च एंड अप्रैल जो भी करंट चल रही है, मेरा भी बिजनेस रनिंग में है, जिसमें से 40 to 50 ऑर्डर्स एवरी डे मैं गेन कर रहा हूँ और 15 से 20 हज़ार हमारा ऑल ओवर रेवेन्यू है। ये हमारा अभी करंट, हम ऑल ओवर इंडिया में 185 स्टेशंस को कवर किए हुए हैं, और जिससे हमारा लगभग 240 से 45 रेस्टोरेंट पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए। इसे मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कोई को फाउंडर मिले, कोई इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में अपनी वैल्यू भी ऐड करे। मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, आप हमारी कंपनी में किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और मैं अपनी
मैं समाज में किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कस्टमर के साथ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी कंपनी डिवरील में आप इन्वेस्ट करें, और एट द टाइम ऑफ फिजिकल मीटिंग विथ योर टीम्स मैं अपने विजन और अपनी कंपनी के बारे में और अधिक एक्सप्लेन कर पाऊँगा। धन्यवाद।